तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति छिंदवाड़ा में लोगों में दीवानगी देखते ही बनती है। शहर की सड़कों पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर बाबा के रहने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले भगवा रंग में रंगे ये एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ हैं। दोनों ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की आरती की और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। देखने में तो ये अतिथि स्वागत की सामान्य तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के कई और मायने निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ बाबा के दर पर ऐसे वक्त पर हाजिरी लगाने पहुंचे हैं जब एमपी विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कमलनाथ ने राम भक्त हनुमान के रास्ते पर चलकर बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व के भगवा प्लान को हैक करने की कोशिश की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत ली थीं। कांग्रेस के 2 मजबूत किले गुना, शिवपुरी और रतलाम झाबुआ तक बीजेपी ने छीन लिए, लेकिन मोदी की प्रचंड लहर में भी छिंदवाड़ा पर कांग्रेस की ध्वजा लहराती रही। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने यहाँ जीत दर्ज की। ऐसे में बाबा के सहारे कमलनाथ की चाहत न सिर्फ मध्य प्रदेश में बेड़ा पार कराने की है, बल्कि उनकी नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। एक तरफ चुनाव में जीत पाने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है, तो दूसरी तरफ एमपी में ही बीजेपी ने गठबंधन करने वाले विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। रतलाम के सैलाना में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जोरदार हमला भी किया और विपक्षी दलों पर एक विवादित बयान दे दिया। गुजरात में बाढ़ आई, हेलीकॉप्टर से लोगों को सामान बांट रहे थे। बिल्ली भी वहीं बैठी है, चूहा भी वहीं बैठा है, सांप भी वहीं बैठा है, नेवला भी वहीं बैठा है, कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ है। सब अपनी अपनी जान बचा रहे क्योंकि नीचे बाढ़ आ रही है। इसे देश के अंदर मोदी जी की बाढ़ है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के ये बिगड़े बोल विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए हैं, जिन्होंने गठबंधन करने वाले विपक्षी दलों की तुलना बाढ़ में एक ही जगह पर फंस गए कुत्ते, बिल्ली और चूहे से कर दी है। विवादित बोल को पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी की। एक देश में देश के लिए राजनीति करने वाले लोग और एक कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग, आपने देखा है सब विरोधी लोग किसी एक दूसरे के हाथ डाल रहे। रतलाम के सैलाना में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने साल 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। उसके बाद से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। यही वजह है कि इस आदिवासी सीट पर बीजेपी अभी से पूरा जोर लगा रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।